नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की खास रिपोर्ट पर एक बार नजर डालते हैं। थोई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। अंबेडकर युवक संस्था थोई के द्वारा थोई में निकाली गई शोभा यात्रा। कल्याणपुरा गांव में प्रतिभाओं का सम्मान करके मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर संघर्ष समिति कल्याणपुरा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखकर मनाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। समारोह में बच्चों ने दी प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में पहुंचे श्रीमाधपुर कांग्रेस नेता बालेंद्र सिंह शेखावत का अंबेडकर संघर्ष समिति कल्याणपुरा व ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। कार्यक्रम में बलराम यादव भी पहुंचे। माला और साफा पहनाकर बलराम यादव का भी किया गया स्वागत। थोई में भरा श्री शीतला माता का मेला। मेले में सैकड़ों लोगों ने श्री शीतला माता के लगाई धो। व्हील चेयर पर आकर बच्ची ने किए माता के दर्शन और देखा मेला। अब खबर विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के ऊपर थोई में अंबेडकर युवक समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर चौक पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को फूल माला चढ़ाकर शोभा यात्रा शुभारंभ की। जानकारी के लिए बता दें कि थोई में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर अवसर पर सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा थोई के मुख्य बाजारों से गुजरी। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग जुड़े। शोभा यात्रा थोई बाजार, बस स्टैंड, लोहारू का मोहल्ला, चौपड़ बाजार से गुजरी। जय भीम के नारे लगाए शोभा यात्रा में। सैकड़ों लोगों ने भाग लिया शोभा यात्रा में। बच्चे, बूढ़े, जवान सब सम्मिलित रहे अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती समारोह में। थोई के मुख्य बाजारों में मुख्य मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा निकली। जानकारी के लिए बता दें कि अंबेडकर समिति के द्वारा थोई में शोभा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर युवक समिति के द्वारा इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नाचते हुए भी युवक नजर आए शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा का शुभारंभ सुबह अंबेडकर चौक पर स्थित अंबेडकर जी की मूर्ति को प्रणाम करके पूजा अर्चना करके रवाना की गई। शोभा यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा के ऊपर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। जानकारी के लिए बता दें कि थोई सरपंच व श्रीमाधोपुर ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रकाश सैनी की तरफ से ड्रोन से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करवाई गई। शोभा यात्रा पे ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। थोई पुलिस के जवान भी शोभा यात्रा की व्यवस्था और उसके संचालन में अपना योगदान और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। कल्याणपुरा गांव में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरदेव राम देवनिया व मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण शर्मा रहे। कार्यक्रम में अन्य अतिथि के रूप में बालेंद्र सिंह शेखावत, श्रीमाधोपुर कांग्रेस नेता, समाज सेवी भामा साहब बलराम यादव, क्रमजीत खेरवा, सिंबू दयाल रहे।
कल्याणपुरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतिभाओं को सम्मान करके अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मनाया जा रहा है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बाबा साहेब के बारे में हम सब बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उनकी कुछ व्यक्तियों को आत्मसात भी करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। मैंने भी बहुत सारी कविताएं उनके बारे में पढ़ी और सुनी। एक कविता जो मुझे बहुत बार याद भी रहती है और मैं कहता भी हूँ, गाता भी हूँ उसको, 2 लाइन की। जाति के नाम पर जीवन भरा सहा जिन्होंने अपमान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान। जाति के नाम पर जीवन भर सहा जिन्होंने अपमान, फिर भी लिख डाला देश का संविधान। ऐसे दुनिया भर के पथ प्रदर्शक भारत रत्न को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कार्यक्रम को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। गांव के सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बच्चे, महिला, पुरुष सभी ने कार्यक्रम में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। मंच के माध्यम से वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत, उनकी नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला। अतिथियों का स्वागत समिति के द्वारा किया गया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी कार्यक्रम में किया गया। कांग्रेस नेता श्री माधोपुर बालेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में पहुंचे। अंबेडकर संघर्ष समिति कल्याणपुरा और क्षेत्र के लोगों के द्वारा उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि अंबेडकर संघर्ष समिति कल्याणपुरा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। समिति के द्वारा कांग्रेस नेता बालेंद्र सिंह शेखावत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की गई। कार्यक्रम में बलराम यादव, भामाशाह व समाज सेवी भी पहुंचे। समिति के द्वारा माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सरकारी नौकरी लगने वाले बच्चों का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर विभिन्न स्थानों पर खूब कार्यक्रम थे। मैं सुबह से ही तकरीबन 10 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आगे भी कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैंने मन संचालनकर्ताओं से निवेदन किया कि समय अभाव के कारण मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे बीच में कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन कार्यक्रमों में जाना बहुत आवश्यक है। सब जगह पहुंचने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं मेरी बात पहले रखूं, इसका मैंने उनसे निवेदन किया। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हम हर वर्ष बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व जुगलपुरा ग्राम में एक बहुत सुंदर बाबा साहब की मूर्ति का शिलान्यास हुआ। इन कार्यक्रमों में बहुत भारी संख्या में इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए नहीं किए जाते कि आप हमें बुलाएं, सुंदर सा टेंट लगाएं, माला पहनाएं, साफा पहनाएं, हमारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये कार्यक्रम इसलिए है कि हम बाबा साहब को इस मौके पर श्रद्धांजलि दें, जिन बाबा साहब ने हमारे देश को संविधान दिया। किसी भी प्रक्रिया को चलाने के लिए उसके नियम कानून चाहिए। जब देश आज 75 साल पहले आजाद हुआ तो बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की पुस्तक बनाई जिसका नाम संविधान रखा गया। उसी संविधान की देन से आज ये देश सुचारू रूप से अपनी प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें इस मौके पर, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम बाबा साहब की कही हुई बातों को हमारे जीवन में अवतरित करेंगे।
उनके दिए गए सिद्धांतों को हम हमारे जीवन में अवतरित करें, तब मेरा मानना है बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नजर कम आता है। हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में इकट्ठे होते हैं, बच्चों को नाश्ता मिल जाता है, हम भाषण दे लेते हैं, आप स्वागत कर देते हैं और हम चले जाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की है। क्या आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारा समाज शिक्षित है? शिक्षा का अभाव है। वो हमेशा कहते थे कि किसी भी समाज का विकास तभी होगा जब समाज शिक्षित होगा। उन्होंने एक बार नारा दिया था कि समाज शिक्षित होगा तभी विकसित होगा, लेकिन आज शिक्षा का अभाव है। और विशेषकर अगर मैं दलित समाज की बात करूं तो बच्चे पढ़ाई की तरफ कम जाते हैं। अगर किसी ने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त भी कर ली तो उसके माँ बाप चाहे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण या और किसी कारण से उसे कहीं ना कहीं रोजगार में, किसी दुकान में, फैक्ट्री में नौकरी के लिए भेज देते हैं ताकि परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन आवश्यकता है आज उच्च शिक्षा की। बाबा साहब ने भी विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की डिग्री करी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री करी। तब जाकर के वो इस काबिल बने कि उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाएंगे हमारे बच्चों को तो एक समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि समाज उस दिन विकसित होगा जिस दिन समाज के बच्चे उन पदों पर जाके स्थापित होंगे जिन पदों पर बैठ करके देश के निर्माण की नीति निर्धारण का काम किया जाता है। तभी समाज विकसित होगा, क्योंकि उस समाज की समस्याओं की जानकारी उन लोगों को होगी तो उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज के कार्यक्रम में हम ये सीख लेके जाएं कि बाबा साहब ने जो हमारे जीवन में हमारे को अवतरित करने के लिए जो सिद्धांत दिए उनको हम सह अक्षर पालन करें। तब निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में हमारा समाज शिक्षित होगा और विकसित होगा। मैं कई कार्यक्रमों में गया, मुझे खुशी है इस मंच के माध्यम से कहते हुए कि कहीं मांग करी गई और कहीं मांग नहीं करी गई, फिर भी आपके लाडले विधायक विकास पुरुष आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी ने हमेशा दलित समाज को सर्वोपरि रखा है और उसी अनुरूप दलित समाज ने भी इस विधानसभा क्षेत्र में उनको हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। और आप लोगों ने जो मजबूत लाठी उनको दी थी, उसी लाठी से उन्होंने हमेशा समाज को विकसित करने का काम किया। जगह जगह उन्होंने अजीतगढ़ में अंबेडकर छात्रावास खुलवाया, विभिन्न पंचायतों में अंबेडकर भवन बनवाए। आपके यहाँ पर भी भवन का निर्माण कार्य चालू करने के लिए आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी के प्रयासों से पैसे सैंक्शन हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा। सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन राजनीतिक लोग इस प्रकार के विकास के काम में भी अपनी गंदी राजनीति को डालते हैं। मुझे दुर्भाग्य है इस मंच के माध्यम से कहते हुए कि आपके स्थानीय गांव के राजनेताओं के कारण आज इस भवन का निर्माण शुरू हो नहीं पा रहा, क्योंकि ग्राम पंचायत इस भवन के निर्माण के लिए एनओसी नहीं दे रही। शर्म आनी चाहिए उन लोगों की भी कि जिन्होंने दलित समाज के लिए आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी ने जिस भवन निर्माण के लिए पैसे सैंक्शन करा दिए, वो पैसे वापस कैंसिल होने की नौबत आ रही है क्योंकि ग्राम पंचायत उसको एनओसी नहीं दे रही। इस बात की शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले मुझसे कोई कह रहा था कि साहब आप प्रयास करो, तो आपका हक बनता है जनप्रतिनिधियों से मांग रखने की, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है। इसी प्रकार जब आप विधायक से अपनी मांग रखते हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप ग्राम के भी प्रतिनिधियों से अपनी मांग रखें और एनओसी दिलवाएं। दीपेंद्र सिंह जी ने कभी भी विकास के किसी कार्य के लिए किसी को मना नहीं किया, लेकिन अगर उसमें सब सहभागिता नहीं दिखाएंगे तो विकास संभव नहीं है। इस मौके पर एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी जीवन में आप मुझे याद करोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम के तमाम आयोजकों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत। जीवनी के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में सबने आपको बहुत कुछ बताया। किस तरह से कौन से संगठन रहे, कौन से संगठन के बारे में वो भी बताया गया। आज जब अपन 21वीं सदी के अंदर खड़े हुए हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी जाति या धर्म की बात करना अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण काम होगा।
मैं ज़्यादा इतिहास का जानकार नहीं हूँ, सब्जेक्ट मेरा रहा नहीं है इतिहास, लेकिन एक इवोल्यूशन एक सब्जेक्ट होता है जो हर सब्जेक्ट में हर क्षेत्र में काम करता है। आज जब ईसा पूर्व हुआ करता था, जब मनुस्मृति आपने पढ़ी होगी, इसने मनु हुआ करते थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, अपन कैसे बंदर से विकसित होते गए, इंसान बने। तो हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में एक विकास होता है। विकास के धीमी कोई प्रक्रिया नहीं होती। हजारों करोड़ों अरबों साल लगते हैं, चाहे वो वैचारिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, किसी भी तरह का तकनीकी विकास हो। आज आप देखते हैं, आज से 100 साल पूर्व के किसी भी व्यक्ति को आप पूछोगे, मोबाइल और उनके लिए सिर्फ एक परिकल्पना थी, लेकिन आज आप देखते हैं आप मोबाइल के माध्यम से कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो एक समयबद्ध होता है ये। तो मैं आज 21वीं सदी में खड़ा होकर मैं आपको बात बताऊं, ये जाति से, धर्म से, ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण काम है। आने वाले 2-3 दशकों के अंदर आप देखेंगे कि जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज होगा वो 2 दशक 3 दशक के बाद में नहीं मिलेगा। तो मैं इस चीज पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं उसके बारे में बताता हूँ। जो सामने प्रतिभाएं बैठी है, आने वाले कल का ये भविष्य बैठा है, इनके बारे में कोई बात करे तो वो एक सकारात्मक पहलू होगा। एक बार क्या, एक महात्मा गंगा नदी के किनारे नहा रहे थे। आप सुनिएगा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। सुंदर बात है तो आप सुनिएगा। महात्मा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तो वहां से एक शराबी व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने महात्मा जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सीधा एक मंदिर की तरफ चले गए। मंदिर में जाके देखते हैं कि सामने जो मूर्ति थी वो भी मार्बल की बनी हुई थी, संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी, और नीचे जो फर्श पे जो चौके थे वो भी एक संगमरमर पत्थर के बने हुए थे। तब उन्होंने महात्मा जी को, उस शराबी व्यक्ति ने कहा कि जिंदगी में एक चीज याद रखना, टूटना नहीं है। समझिएगा, बहुत सुंदर बात है, टूटिएगा नहीं है। जब एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, एक पत्थर की शिला उठाता है, वो संगमरमर हो कोई भी हो, लगातार उस पर करोड़ों अरबों वो छेनिया थोड़े से वार करता है, लेकिन मूर्ति वही बन पाती है जो उन वार को सहन करती है। और जो एक 2 10 वार में टूट जाता है, मूर्तिकार उस पत्थर को हटा देता है, वो पत्थर जाता है मशीन में, उसकी कटिंग होती है और वो फर्श पे चला जाता है। तो उसने कहा कि टूटिएगा नहीं, यदि टूट गए तो पूजे नहीं जाओगे, यदि टूट गए तो पूजे नहीं जाओगे, पत्थर के पांव के नीचे रहोगे। तो मेरा आने वाली इस भविष्य जो मेरे सामने बैठा है, जो आज अपने राष्ट्र का भविष्य है, अपने समाज का भविष्य है, उन सबको यही कहना है कि आप हमेशा अपने प्रयास करते रहिए, कभी टूटिए मत। कभी टूटना नहीं है, प्रयासरत रहना है, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। और जैसे इस कार्यक्रम का सबसे जो सुंदर जो पार्ट रहा वो ये रहा कि जैसे प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। खासकर जो 2 बच्चे थे, एक बच्ची चयनित हुई शारीरिक शिक्षक में और एक बच्चा जो चयन हुआ कटवार भर्ती में, ये बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से जो आपके समाज के, जो अपने समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहे कि वो इस तरह जो प्रतिभाएं जो हैं जिनको संवारे, वो कल अपना भविष्य बनेंगे। तो और दूसरी एक बात ये है कि जैसे पहले एक पेयरिंग सिस्टम एजुकेशन में चलता है, आज भी जो जैसे IAS और IPS जो लोग होती है, उनमें जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो जैसे उनको देखा जाता है कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनमें एक बहुत अच्छी जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है तो बात होती है कि पेयरिंग सिस्टम। आप देखिए कि भाई सभी बच्चे बहुत जैसे हर कोई किस फील्ड में प्रतिभा का नहीं होता है, कोई किस फील्ड में प्रतिभा का नहीं होता है। कई बार कई बच्चे एक सिर्फ गाइडेंस या फिर किसी वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी जो प्रणाली है वो ये है पेयरिंग प्रणाली, यानी जोड़ देना। एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, उसके साथ आप एक ऐसे बच्चे को कर दो जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो वो उसके साथ रह के वो भी एक अच्छा कर पाएगा। तो मेरा
जो भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति है, उनके जो भी ये पदाधिकारी है, उनसे है कि आप अपने समाज में जैसे अपन एक रिवॉल्यूशन हो गए कि आप ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जो पढ़ाई में ठीक नहीं है। अभी एक बच्चा बताऊं जो अपने ही समाज वाला, नाम नहीं जानता है, चश्मा लगा के बैठा हुआ है। ये बच्चा वास्तव में बहुत टैलेंट रखता है। जब मैं इसको देखता हूँ, इसका एक्सीडेंट हुआ जब मैंने ट्रीटमेंट पार्ट से मैं जुड़ा हुआ था, इसमें स्किल्स हैं, लेकिन अपन क्या है, उन स्किल्स को अपन पहचान नहीं पाते, अपन उनको आगे बढ़ने में सहायता नहीं कर पाते, तो ये पीछे रह जाते हैं। तो मेरा संघर्ष समिति से ये आग्रह रहेगा कि आप अपन जो ये जयंती बना रहे हैं उसका एक साक्ष्य रूप, ये जो सक्षम रूप है, ये जब सार्थक होगा जब अपन इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं उनको चिन्हित करें और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाएं। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप इस फील्ड में जरूर काम करें। और आप जो समिति ने इस सम्मान के लिए मेरे को चुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।